हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड x इफ रूट 2x प्लस 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। तो इसके लिए बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देंगे और x को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट 2x प्लस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो व्हाट वी गेट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169 प्लस b स्क्वायर इट इज़ x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 13 इंटू एक्स इज इक्वल टू 26x। अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 169 को इधर लिखा, मतलब कि ये वाली साइड को हमने इस तरफ लिख लिया और इसे शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 28x, इन दोनों को सॉल्व किया और 169 और माइनस 9 किया तो प्लस 160 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं बेटा जी, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 28x को क्या लिख लेंगे, माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 तो था ही हमारे पास पहले से, कॉमन x माइनस 20, यहाँ से कॉमन क्या बेटा माइनस 8, x माइनस 20, तो व्हाट वी गेट x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो बेटर है हम कौन से फार्मूले से कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इस क्वेश्चन को। तो d निकाल लेते हैं सबसे पहले, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चे यहाँ a कितना है, a की वैल्यू है 4, b कितना बेटा x का कोफिशिएंट दैट इज़ अ माइनस 4a स्क्वायर और c है हमारे पास a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, b की जगह पे माइनस 4a स्क्वायर को पुट करना है हमें और उसका स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पे आपके पास है बेटा 4 और c है a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4। ये हो जाएगा बेटा माइनस 4 स्क्वायर इज 16, a स्क्वायर इज a रेज टू द पावर 4, 4 4 इज 16, a एज इट इज़ लिख लिया। व्हाट वी गेट 16a रेज टू द पावर 4 माइनस 16 a रेज टू द पावर 4 प्लस 16 b रेज टू द पावर 4। तो व्हाट वी गेट इट इज़ इक्वल टू 16 b रेज टू द पावर 4। अब x का फार्मूला क्या होता है बेटा, माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। माइनस फार्मूले का b की वैल्यू थी माइनस 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट d था 16b रेज टू द पावर 4 और 2a की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट बेटा 4, b रेज टू पावर 4 का स्क्वायर रूट b स्क्वायर अपॉन 8। 4 बच्चे कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन 8। तो रूट्स के आगे हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, एक बार प्लस के साथ लिख लिया और एक बार माइनस के साइन के साथ लिख लिया। ठीक है जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/20। अब 27 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो लेट फर्स्ट पार्ट क्या है, मान लेते हैं x और सेकंड पार्ट y। अब 27 टोटल है तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई इससे, x प्लस वाई दोनों का सम कितना हो गया 27। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब क्या बोला, सच दैट सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/20। तो सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, इनका रेसिप्रोकल दैट इज 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/20। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई क्या आया, एलसीएम y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/20। y प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 27, यहाँ पे 27 लिख दिया अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/20। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 180 अपॉन एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके। अब क्या करना है हमें बेटा, ये वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 180 बाई एक्स इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आएगा,
x प्लस वाई हमारे पास था 27, y की वैल्यू पुट कर दी 180 अपॉन x इज इक्वल टू 27। सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 180 इज इक्वल टू 27x। व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग की तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो x माइनस 15 माइनस 12 कॉमन, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 15 इंटू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 implies x is equal to 15 or 12. So the two parts are क्या होंगे बेटा 15 and 12। क्लियर बच्चे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आती होगी ऐसी उम्मीद है, इसलिए इसको मैंने जल्दी से सॉल्व कर लिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2.5 hours मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी। इफ ही रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग, फाइंड द स्पीड पर आवर इन ईच डायरेक्शन। इसका मतलब कि एक पर्सन है, वो मान लेते ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना बेटा 150 किलोमीटर। जब बच्चे वो ए से बी तक जाता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। कितना ज़्यादा लगता है 2.5 hours ज़्यादा लगते हैं, है ना। पहली कंडीशन ये दे रखी है। सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोल रहा है कि पहले से कंपेरेटिवली लौटते हुए जो उसकी स्पीड है वो 10 hours ज़्यादा है, ठीक है। ये दो कंडीशंस दे रखी हैं और हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है दोनों डायरेक्शन में, ए से बी की तरफ जाते हुए भी और बी से ए की तरफ आते हुए भी, ठीक है। तो डिस्टेंस गिवन, डिस्टेंस कितना गिवन है हमें 150 किलोमीटर। तो लेट मान लेते हैं फॉरवर्ड स्पीड, आगे जाने की स्पीड वो है x किलोमीटर पर आवर। बेटा रिटर्न स्पीड क्या है 10 hours ज़्यादा, तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ओके जी, हमें पता है टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। गिवन कौन सा टाइम है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का, जब वो ए से बी डायरेक्शन की तरफ जा रहा था तो डिस्टेंस है 150, तब स्पीड कितनी थी x, ठीक है। और t2 टाइम जब वो वापस आ रहा था तब का टाइम है, तो वो आएगा 150 अपॉन x प्लस 10। और वो क्या कह रहा है कि जो टाइम जो हमारा t1 है वो ज़्यादा लगता है t2 से, कितना ज़्यादा 2.5 घंटे ज़्यादा, 2.5 hours ज़्यादा लगता है, ठीक है जी। और वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं इसमें। t1 की वैल्यू है 150 अपॉन x, t2 है 150 अपॉन x प्लस 10 प्लस 2.5। तो कैलकुलेशंस करते हैं। पास आया 150 अपॉन x माइनस 150 अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू 2.5। 150 हमने कॉमन ले लिया तो व्हाट वी गेट 1/x माइनस 1 अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू 2.5, दैट इज 25/10। इसको बेटा 150 को तो यहाँ ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ हमारा एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, तो व्हाट वी गेट x प्लस 10 माइनस x। तो ये x और x कट गया तो 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो हमें क्या मिला बच्चे यहाँ पे 1/60। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। बच्चे जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक 20 और एक -30। -30 को हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, तो देयरफॉर फॉरवर्ड स्पीड कितनी आएगी 20 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न स्पीड कितनी आएगी 10 hours बढ़ जाएगी तो 20 प्लस 10 इट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 5 में x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको इन टर्म्स ऑफ a एंड b। ये इक्वेशन है तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब a की मल्टीप्लाई x माइनस ए के साथ और b की मल्टीप्लाई x माइनस बी के साथ इज इक्वल टू 2। ये आ गया ax माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ क्या आएगा बेटा देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस बी एक्स
माइनस ए एक्स प्लस ए बी। मैंने इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। यह आया आपके पास ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। अब क्या करते हैं, सारी टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं। तो ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2ax माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। आप देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की ये क्या है, माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद बेटा आपके पास ax है और ये भी 2ax है, तो ये हो जाएगा बेटा 3ax। नेक्स्ट देखो bx है, यहाँ पे प्लस 2bx है, तो ये हो गया प्लस 3bx। देन हमारे पास क्या बच गया बेटा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। हम ये माइनस ख़त्म करना है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस 3bx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लिख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 कॉमन a प्लस बी इंटू एक्स, और ये बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं इसकी, तो हमारे पास आएगा 3 चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट 2 है ना बेटा, तो 2 + 1 3 होता है, तो 2a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स, और इसे हमने ये स्प्लिट किया इसमें, ठीक है, प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, 2x कॉमन है, तो आपके पास क्या बचा, x माइनस a प्लस बी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन है माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस a प्लस बी। अब आपके पास क्या आ गया बेटा, x माइनस a प्लस बी इंटू 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, तो हमारे पास आएगा आइदर x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0 और 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। तो x यहाँ से तो आ गया हमारे पास a प्लस बी, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो x कितना आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। It goes 30 kilometer upstream and returns back at the same point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. बच्चे इस क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दे रखी है, तो उसे नोट कर लेते हैं। वो कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चे स्पीड किसकी निकालनी है, स्ट्रीम की, तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो क्या मान ली हमने, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, इसमें कौन कौन सी स्पीड निकालते हैं, एक अप स्ट्रीम निकालेंगे, तो स्टिल वाटर में से स्ट्रीम की स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस, और डाउन स्ट्रीम निकालनी है, तो तब क्या करते हैं बेटा, स्टिल वाटर की स्पीड में स्ट्रीम ऑफ स्पीड क्या कर देते हैं, प्लस, ठीक है। टाइम निकालना है t1, t1 मीन्स जब अप स्ट्रीम वाला केस है, ठीक है। तो टाइम का फार्मूला आपको क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब डिस्टेंस कितना है बेटा जी, 30 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 15 माइनस एक्स। t2 भी लिख लेते हैं, t2 कौन सा टाइम है, डाउन स्ट्रीम का, जब बोट डाउन स्ट्रीम जा रही थी, वो क्या आएगा, 30 अपॉन 15 प्लस एक्स। यहाँ तक हो गया हमारा काम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। मीन्स कि जो बोट है वो ऊपर को भी जाती है और वापस भी आ जाती है, टोटल आने जाने में उसको कितना टाइम लगता है, 4 hours 30 minutes। मीन्स कहने का मतलब t1 प्लस t2 कितना लगता है, 4 hours 30 minutes। इसको आवर्स में चेंज कर लेते हैं, 4 hours 4 30 minutes मतलब 30/60 hours।
तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9/2 आवर्स। तो यहाँ क्या लिख लिया इज इक्वल टू 9/2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं T1 और T2 की। तो 30/15 - x प्लस 30/50 + x इज इक्वल टू 9/2। यहाँ से 30 कॉमन निकाल लेते हैं तो आया 1/15 - x प्लस 1/15 + x इज इक्वल टू 9/2। अब बच्चे यहाँ इसको एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आएगा 15 - x इंटू 15 + x, और ये वाली 30 को इस तरफ ले चलते हैं राइट हैंड साइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके। और यहाँ पे जब ये एलसीएम आया तो ऊपर क्या आएगा 15 + x प्लस 15 - x। अब आपको -x और +x कट गया तो ये आ गया 30। क्या बना डिनोमिनेटर में a - b a + b विच इज़ a स्क्वायर, दैट इज़ 15 स्क्वायर 225 माइनस b स्क्वायर इट इज़ x स्क्वायर, 3 3 = 9, 3 10 = 30 इज इक्वल टू 3/20। यहाँ से भी आप काट सकते हैं 3 1 = 3, 3 10 = 30। तो आपके पास इक्वेशन बनी 225 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 200, और यहाँ से x स्क्वायर निकालना है तो वो आ जाएगा बेटा 25, इम्प्लाइज x कितना आएगा +-5, और माइनस को हम क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी थी इज इक्वल टू 5 km/h। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व अदर क्वेश्चंस। थैंक यू।